उनके गले में। यह दृश्य ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। वो ऋषि के पुत्र से जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति दिखने में राजा सा लग रहा था, उसने तुम्हारे पिता के साथ ऐसा किया। बेटे ने ना सोचा ना समझा ना जाना, वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी ये हरकत की है मैं श्राप देता हूँ, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पिता उठते हैं, पिता को बताया। पिता ने कहा, किसको श्राप दिया? नेत्र बंद करते हैं तो राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। देखिए, इसको कहते हैं पुण्य। देखा जाए तो गलती करी है राजा परीक्षित ने, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने पुण्य किए थे। इस गलती के बाद भी जब ऋषि के सामने राजा परीक्षित का चेहरा आया, वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत करे, ये ऐसा नहीं हो सकता। इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो, अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना समय पर उंगली उठाएं कि उसका समय खराब था। वो ऐसा नहीं था। राजा परीक्षित इतने अच्छे थे, उनसे गलती हुई तो वो ऋषि ये नहीं क्रोध कर रहे कि इसने ऐसा किया। वो कह रहे हैं ये नहीं कर सकता, कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब श्राप तो दे दिया, जाते हैं उनके पास बताने। उनको पता भी तो होना चाहिए कि उनको श्राप मिला है। 7 दिन में उनकी मृत्यु है। राजा परीक्षित जी को पता चलता है, उसी वक्त अपना राज्य छोड़ देते हैं। अब सारे ऋषिगण एकत्रित हुए। अब क्या करें ऐसा कि 7 दिन में इनका कल्याण हो जाए, मानो भगवान ने ही भेजा हो। उसी वक्त सामने से शुकदेव जी आते हैं। सारे ऋषिगण शुकदेव जी से कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है, आप राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह पारायण सुनाइए। मान जाते हैं सुखदेव जी। आइए, अब से 7वें दिन तक हम सुखदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। वराह अवतार की कथा। अब भगवान, अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु वराह अवतार के बारे में बताइए, भगवान ने ये अवतार क्यों लिया? सुखदेव जी कहते हैं, अब ये सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। सुखदेव जी कहते हैं, राजा दक्ष की कन्या दिति, उनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ होता है। शाम का समय है, अपने पति के पास आती है पुत्र की कामना से। संतान पति ने कहा, ये समय सही नहीं है, शाम का समय है, पूजा पाठ का समय माना गया है। 2 कारण है। पहला कारण, इस समय महादेव जी और माता पार्वती पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी हर घर जाते हैं। जब भगवान आपके घर आए तो आपको क्या करना चाहिए? पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरा, हिंदू समाज के अनुसार इस समय को गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला यानी इस वक्त जिस जिसके घर में कृष्ण है, आपके मंदिर में श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। श्री कृष्ण इस वक्त गैया चराकर घर वापस लौटते थे। गैया के पैरों से जो धूली उड़ती थी उसको कहते हैं गोधूली वेला। एक अलग ही वातावरण हो जाता था ब्रज में उस वक्त। जिस जिसके घर में श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, तो यही माना जाता है भगवान गैया चराकर वापिस आते थे। जब भगवान वापिस आते थे तो यशोदा मैया उनका लाड चाव करती थी, उनको भोजन कराती थी। हम क्या करते हैं? आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। इसीलिए शाम का समय पूजा पाठ का समय होता है। उन्होंने कहा यह समय सही नहीं है। ऋषि पत्नी जिद करने लगती है,
बिना इच्छा के उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। ऋषि स्नान करके फिर पूजा में लग जाते हैं। ऋषि पत्नी ने सोचा पति नाराज हो गए हैं। वो आकर कहती है कि आप नाराज क्यों हो रहे हैं? जो किया आपके लिए किया, हमारे लिए किया, हमारे संतान होगी। आप जैसे आपका वंश आगे बढ़ेगा। ऋषि ने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। पुत्र होंगे तुम्हें, एक नहीं दो होंगे, जुड़वा होंगे, पर दुष्ट होंगे। दुष्ट माने ऐसा नहीं, बदमाश वाले दुष्ट, यानी राक्षसों में उनकी गिनती करी जाएगी। कौन सी माता चाहेगी उनकी संतान ऐसी हो? वो रोने लग जाती है। अब वो कहे मैंने सिर्फ संतान की कामना से किया जो किया, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ऋषि ने कहा ठीक है, इसको टाल सकता, पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर तुम्हारे जो पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन हुए वो? प्रहलाद। दिति के पुत्र हुए प्रहलाद। दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं, उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा। उनको पता था भगवान आएंगे। उसने कहा उससे युद्ध करना ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर अब रखे कहाँ भगवान का ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान ने छोटे वराह का अवतार लिया, सीधा समुद्र तल में जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, पृथ्वी को ऊपर आ जाते हैं। बीच में हिरणाक्ष आता है। हिरणाक्ष ने कहा पृथ्वी लेकर से युद्ध करना पड़ेगा। दोनों के बीच युद्ध होता है। भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लाते हैं। इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ऊपर है। जय गुरुदेव। नारायण नारायण। जय। भगवत पुराण की जय। आप लोगों को समझ में आया वराह अवतार का? जब हमने अवतारों के नाम बताए थे तो उसमें एक वराह अवतार का नाम आपको बताया था। तो यहाँ परीक्षित जी पूछ रहे थे अपने ज्ञान के लिए, सब चीजों के लिए, कि मुझे वराह अवतार के बारे में बताइए। तो उन्हें वराह अवतार के बारे में आगे सुनाया गया था। कोई इसके बारे में किसी को अगर कोई आगे समझना है तो बताइए। भाभी जी उनके ट्विंस मतलब पुत्र होंगे, इसके बाद थोड़ा सा मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, नीरू बताओ आप। माइक म्यूट है नीरू दीदी आपका। किसी के दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्य, क्योंकि उनको श्राप दिया था कि तुम्हारे को दो पुत्र तो होंगे, क्योंकि गलत टाइम पे संभोग हुआ था, तो इस कारण कि पुत्र तो होंगे, मतलब ये राक्षस होंगे। वो दो पुत्र, एक नहीं दो होंगे, जुड़वा होंगे हिरण। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने होंगे राक्षस, वो रोने लग जाती है तो ऐसा कैसे? वो कह रही मैं तुम्हें इतना वरदान देता हूँ, जो तुम्हारा पोता होगा, पोता होगा, वो भगवान का भक्त होगा। वो कौन हुए? प्रहलाद जी उनके, प्रहलाद के रूप में प्रहलाद हुए। जी के बारे में सब जानते हैं ना? प्रहलाद जी के बारे में सब जानते हैं ना? तो वो वाला है उसमें कि ये इसका लेसन बहुत है।
कि सही समय पे सही चीजें करनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, आजकल का यूथ बोलता है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ के वैसे कोई रिप्लाई नहीं होते, लेकिन उसके आउटकम्स होते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। जैसे अभी ग्रहण आया तो बहुत सारी चीजें थी कि ग्रहण तो इंडिया में है नहीं, तो हम उसको क्यों करें। अब ऐसा है कि किसी को अगर प्रेगनेंसी है 9 मंथ्स की, तो हमारे यहाँ इंडिया में ग्रहण का बहुत ज्यादा वो माना जाता है। अगर इंडिया में नहीं है तो भी प्रिकॉशन लेने में क्या जा रहा है। आपको बीच में उसका कोई भी रिजल्ट पता नहीं चलेगा, जब आपको रिजल्ट पता चलेगा तो 9 मंथ्स के बाद ही पता चलेगा। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। तो पहले से ही अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें, चीजों को समझ लें, और ऐसे प्रिकॉशंस नहीं होते कि हमसे बिल्कुल करे ही नहीं जाएंगे, बड़ी सिस्टमैटिक चीजें होती हैं। नीरू, आप एक में कंटिन्यू करें। बोल बेटा। ऋषि ने, ठीक है, इसको तो नहीं टाल सकता, जो उनको भी श्राप दिया था, पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर तुम्हारे जो पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बच्चा, लेकिन उसका नाम बड़े लिया जाएगा। कौन हुए? वो प्रहलाद जी, दिति के पौत्र हुए प्रहलाद। दिति के जो दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं, वो समुद्र को ही देखते हैं, उसके युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा, मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है। समुद्र के तल के अंदर पृथ्वी रखी हुई है। जो वराह रूप है वो एक सुअर का रूप है, उनके दो दांत बाहर निकले होते हैं। जो समुद्र के अंदर पृथ्वी होती है, वो अपने दोनों दांतों के ऊपर रखकर पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। जो हिरणा ये हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं, उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा, मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उनको लेने कोई आएगा। कौन आएगा? वराह अवतार। वराह अवतार कौन है? भगवान विष्णु। वो एक सुअर के रूप में, ऊपर का मुख जो सुअर का है, नीचे का जो है वो मनुष्य का है। उनको पता था वो भगवान ही आएंगे। उसने कहा, उससे युद्ध करना। हिरणाक्ष को कहा, जिसने जो पृथ्वी को वो अंदर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, जब पृथ्वी को लेके आएंगे तो उसको कहाँ रखे, किसको भेजें? अब रखे कहाँ? भगवान का ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान ने छोटे से वराह का अवतार लिया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अवतार लिया, और सीधा समुद्र की तल में जाते हैं। अपना आकार वहां पर बड़ा कर देते हैं, पृथ्वी को ऊपर लेकर आ जाते हैं। क्योंकि आपने कभी सुअर देखा होगा, उसके दो दांत बाहर निकले होते हैं। वो दो दांतों के सहारे पृथ्वी गोल है हमारी, तो दो दांतों के ऊपर पृथ्वी को सीधा बाहर लेकर आ जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, आ जाते हैं। इस बीच में हिरणाक्ष आता है। हिरणाक्ष ने कहा, पृथ्वी लेकर जानी है तो मुझसे पहले युद्ध करना पड़ेगा। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है। वो कौन है? वो तो भगवान विष्णु है, उन्होंने तो वराह अवतार लिया, और हिरणाक्ष वो राक्षस है। अब उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। भगवान हिरणाक्ष का वध कर देते हैं, पृथ्वी को समुद्र तल से बाहर लेकर आते हैं। इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं और पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, अभी बताइए, अभी क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी भाभी जी, हो गया। तो फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर तो आज आप ही दोगे। हाँ जी। हाँ जी। लास्ट में ना एग्जाम रखा जाएगा आप सभी लोगों का। वेद व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था? हरी आप, जल्दी जल्दी। वेद व्यास जी के पुत्र का क्या नाम था?
शुक भगवान। कौन बोला? पूजा। पूजा। पूजा बोलिए शायद। वेरी गुड, एक चॉकलेट हो गई तुम्हारी। थैंक एक यू। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। हाँ जी। द्रौपदी के 5 पुत्रों। अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने। जवाब जिस जिसके आए, 1 मोर चॉकलेट। एक शशि जी की आवाज थी, एक शायद पूजा की थी। किसकी आवाज थी? पूजा की लगी है मुझे। मैंने बोला था। एक तो शशि पूजा दीदी की की थी। थी। बस ऐड ऑन कर लो, ऐड ऑन कर लो। 1 मोर चॉकलेट, ठीक है। आप लोग, हाँ, एक नानी जी की थी, सबकी चहेती नानी जी। अश्वत्थामा जी किसके बेटे? गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य के जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। वेरी गुड। 1 चॉकलेट सभी के लिए, जिस जिसने जवाब दिए। अपनी चॉकलेट आप लोग ड्यू लिखते जाओ अपने कॉपी में ना, कि मैंने इस दिन जवाब दिया था। आज की तारीख है, आज की तारीख के आगे 3 अक्टूबर, और आप कितने कितने जवाब सही दे रहे हो। अश्वत्थामा जी की मणि कहाँ पे लगी थी? माथे पे, माथे पे। माथे पर, माथे पर। अश्वत्थामा आज भी पाए जाते हैं कौन से सरोवर में? कुरुक्षेत्र के सो। वेरी गुड। महामृत्युंजय जी, महामृत्युंजय पाठ की रचना किसने करी थी? मार्कंडे जी। मार्कंडे जी ने। वेरी गुड, जय भोले बाबा की। मेरे अंत समय में आप मेरे सामने होना, ये किसका वाक्य है? रामा ने बोला था। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लिखते जाओ। उत्तरा के गर्भ में किसका जन्म हुआ था? राजा परीक्षित का। परीक्षित। राजा परीक्षित। वेरी गुड। आज के क्वेश्चंस हमारे इतने ही हैं। अपने अपने मार्क्स बता दो एक बारी। एक चॉकलेट किसकी है? एक चॉकलेट। 2 किसकी है? लीना की। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 चॉकलेट्स किसकी है? 3 बेबी दीदी की, मेरी भी शशि 3 है। दीदी। वेरी गुड। और 3 और किसकी है? भाभी जी मेरी भी 3 है। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट्स। बस मैक्सिमम 3 है। वेरी गुड। ये चारू ने भी तो जीता था। हाँ जी बाबू जी। तो बोलना आता है कि नहीं? बोलो। नेट से ऐसे आवाज गई है या नहीं मुझे नहीं पता। 2 चॉकलेट, आपकी 2 जवाब दिए हैं चॉकलेट्स है। 4, 3 या 4 है। मुझे लगता है जब तक भागवत संपूर्ण हो, तब तक एक एक डब्बा ये सारे ले जाएंगे चॉकलेट्स के। सारे वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे एक और बात है कि ऐसे रिवीजन भी हो जाती है, और हमने जो, जब हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, तो हमने जो पढ़ा होता है, जो हमने सीखा होता है, वो हमें याद हो जाता है, फिर हम कभी भूलेंगे नहीं, है ना? ठीक हो? बहुत आनंद आ रहा है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे सभी पे। अच्छा, एक बात बताइए, आज भागवत शुरू हुए कितने दिन हो गए? कौन सी क्लास है ये? 15 दिन। 4th है। 15 दिन। 15
फोर्थ दिन डे। नहीं चाहिए हमें, मैंने क्लास क्लास है आज। दिन नहीं चाहिए। भाभी जी क्लास है चौथी आज। क्लास है। हाँ जी, फोर्थ क्लास। क्लास वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जिस कॉपी में नोट्स लिख रहे हो उस कॉपी में बाहर इंडेक्स बना लो। इस दिन ये क्लास हुई थी, इस दिन ये क्लास हुई थी, बाहर इंडेक्स बना लो उसका। ठीक है, और उस इंडेक्स के आगे कॉलम लिखो कि इस दिन की क्लास में मेरी इतनी चॉकलेट्स हुई थी। एक दो का मेरे को दे दो। और अगर हो सके तो जैसे आज की क्लास में हमारा वराह अवतार था, तो वराह अवतार आप छोटा छोटा लिख लीजिए कि आज के दिन की, क्योंकि आपको कभी भी इस इंडेक्स से ये फायदा होगा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा, कहीं कुछ पूछना होगा, और लास्ट में जब आपके एग्जाम होंगे तो रिवीजन करने में इजी रहेगा, है ना। ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण। रुक्मण जय आंटी हो। जी, छोटा जय सा माता कोई दी बाबू। जय माता दी, आप छोटा सा कोई। का फेवरेट भजन था। हाँ जी, आपकी हाँ जी। कृपा से